तो आज छठा लेक्चर होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। और आप लोग घर पे क्वेश्चन सोल्व करो अच्छे से, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इजी क्वेश्चन क्यों सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन इजी लगता है, ठीक है, जिसको आसान लगता है, वो क्या करो, वीडियो को स्किप करके देख लो। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सिर्फ वही क्वेश्चन को देखो, ठीक है। और जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है इजी क्वेश्चन में, वो क्या करेगा, एक एक क्वेश्चन करके देखेगा और सारा क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बना लो और प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये कल 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने सोल्व किए थे, आज 7 से स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए, तो कुछ बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx, ठीक है। तो y का dc करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, क्लियर। तो बोलो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का dc कितना होगा 0, प्लस x का dc बोला जाए कितना 1, और x स्क्वायर का कितना होगा, बोलो पावर मल्टीप्लाई में, और पावर में कितना कम, एक कम, 2 माइनस 1 कितना 1, प्लस फिर क्या है एक्स क्यूब, देखो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई में, पावर में कितना कम, एक कम, तो बोलो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हो कि आप आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है, कहाँ तक, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। सुनो, लेकिन अगर इसका और इजी करना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कर दिए होंगे, ठीक है, फिर इसके बाद आंसर सोच रहे होंगे क्या करें इसको सोल्यूशन, ठीक है। तो सुनो, ये क्या है, आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो 1 2 3, इसके बाद क्या आने वाला है, 3x स्क्वायर के बाद देखो 1 2 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, क्लियर, आएगा कि नहीं आएगा, पैटर्न देखो क्या चल रहा है। बोलो यहाँ पे क्या है x की पावर 0, यहाँ पे क्या है x की पावर 1, x की पावर 2, पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ यहाँ पे क्या आने वाला, x की पावर 3 होगा ऐसा, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसके आगे वाला टर्म बताया जा सकता है, हाँ महारथ है, तुम बोलो क्या होगा, हाँ 5x की पावर 4, सही है, 4 के बाद क्या होगा 5, यहाँ पे x की पावर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 3 से कितना 4। चलो, अब देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। देखो कोफिशिएंट में जो है AP में, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है x वाला टर्म, ये किस में है, GP में है, तो इसे बोला जाता है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान सुनो, जो कॉमन रेशियो होता है GP वाला टर्म का, ध्यान से देखना अच्छे से, ये जो देख रहे हो GP है, ठीक है, 1x x स्क्वायर x क्यूब, x की पावर 0 कितना 1, देखो 1x x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है GP में है। GP में कब होता है, जब T2 अपॉन T1, देखो x अपॉन 1, फिर T3 अपॉन T2 x स्क्वायर अपॉन x, क्या दोनों x के इक्वल है, इसी को बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। तो जब भी ऐसा सीरीज आएगा, ठीक है, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज वाला, मतलब आगे AP मल्टीप्लाइड रहेगा और बाद में उसके GP मल्टीप्लाइड रहेगा, तो इस एरिथमेटिको सीरीज को सॉल्व करने के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन रेशियो से, ठीक है। चलो, तो कॉमन रेशियो है कितना x, कितना है कॉमन रेशियो x, चलो तो x मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो x इंटू dy अपॉन क्या dx होगा ऐसा। चलो, और जब x मल्टीप्लाई करोगे इस सारे टर्म में, LHS में मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी करेगा, और सुनो जब RHS में मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म छोड़कर लिखना, ठीक है, ये तरीका होता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज सोल्व करने का। तो बोलो जब इसमें 1 है ये वाला, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे x, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1x हो जाएगा, और इसके सामने मत लिखना, एक टर्म छोड़कर, बताओ इसके सामने लिखोगे x प्लस, बोलो x मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, और आगे वाला टर्म लिखना है इसके सामने 2x स्क्वायर प्लस, फिर बताओ इसमें x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या, एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों को। ठीक है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे लेकिन सोल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोले आंसर चाहिए कैसे होगा, ठीक है, इजी नहीं हो पा रहा, तो क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना। चलो तो बताओ dy बाई डी एक्स में माइनस होगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस क्या है ये, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताना ये 1 है तो 1, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। क्लियर, फिर बोलो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर बोलो प्लस 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब कितना, 1x क्यूब होगा प्लस, फिर देखो प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब सुनो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने का, तो कॉमन करो, जैसे ही dy डी एक्स आप कॉमन करोगे तो इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1, 1 माइनस ये फोटो चला जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अब ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जीपी का इनफाइनाइट टर्म है। ठीक है, जीपी का इनफाइनाइट टर्म, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये जीपी का सम होता है इनफाइनाइट टर्म का। ठीक है, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट क्या डिनोट कर रहा है, जीपी के अनंत पदों का योग। ठीक है, क्या होता है, प्रथम पद अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो बोलो फर्स्ट टर्म कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस क्या आर, कॉमन रेशियो क्या निकाले थे, x। ठीक है, यही वाला सीरीज है ना, 1x एक्स स्क्वायर है, देखो तो 1x है ना, तो कॉमन रेशियो कितना होगा, x होगा। क्लियर, चलो तो अब देखो dy dx फाइंड करना है, तो जब ये फोटो फाइंड करना पड़ेगा तो ये गधा हुआ को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चलो तो बोलो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, बताओ इसका पावर कितना, 1, और ये फोटो भी यहीं आएगा अपॉन में, तो इसका पावर ये कितना है, 1। देखो बेस सेम है दोनों का, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या, 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक से तो जो भी आप सीख रहे हो कुछ नया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, और माइनस एक्स की पावर 99 और प्लस एक्स की पावर क्या 100। चलो क्या फाइंड करना है इस 8 नंबर क्वेश्चन में, एफ डैश 1 इज इक्वल टू व्हाट। देखो तो क्या देख रहे हो, पावर जब 1 है तो आगे माइनस है, पावर 2 है तो प्लस है, पावर 3 है तो माइनस है, मतलब ऑड पावर है तो नेगेटिव आगे साइन होगा, इवन पावर है तो आगे पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर, यहाँ पे देखो पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन, ऑड पावर है नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, बोलो एफ एक्स का डीसी क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलो 1 है कांस्टेंट, उसका डीसी कितना होगा, 0। क्लियर, माइनस एक्स का डीसी कितना होगा, 1, प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा, 2x। ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्लियर, और प्लस क्या, x की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में कितना कम, 1 कम, 4 माइनस 1 कितना 3, फिर क्या है माइनस का साइन है, डॉट डॉट डॉट, फिर देखो माइनस क्या होगा 99 मल्टीप्लाई में, पावर में कितना कम, 1 कम, क्या होगा 98, प्लस 100 मल्टीप्लाई में, फिर पावर में कितना कम, 1 कम, 100 माइनस 1 क्या 99। क्लियर, चलो क्या फाइंड करना है, एफ डैश 1, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, x की वैल्यू कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू, ये तो -1 था, प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 रह जाएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब कितना होगा 1, डॉट डॉट डॉट,
माइनस 99, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होगा, प्लस 100 इंटू 1 की पावर कुछ भी क्या होगा 1। देखो इजी क्वेश्चन था ये f'1। तो इसको देखो 2 माइनस 1, फिर देखो 4 माइनस 3, फिर इसके बाद क्या आएगा -5 और प्लस क्या 6, फिर देखो 100 माइनस 99 होगा। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, सबका पेयर बन जाएगा, ठीक है। और सभी पेयर का आंसर कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा, इस पेयर का भी, आगे आने वाला जो पेयर होगा उसका भी आंसर कितना आएगा 1, ऐसे ही चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, इसका भी क्या आंसर होगा 1, ठीक है। तो बताना टर्म 1 2 3 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, तो पेयर दो दो का जब बनाओगे तो कितना पेयर आएगा बताओ, 50 पेयर आएगा, 50 आएगा। तो ये जो 1 1 लिखा हुआ है कितना टाइम्स लिखा हुआ है 50 टाइम्स, क्लियर, कितना टाइम्स 50 टाइम्स। चलो तो बताओ अगर 3 टाइम्स रहेगा तो आंसर 3 होगा, अगर गधा टाइम्स रहेगा तो आंसर गधा होगा। तो बोलो 1 1 कितना टाइम्स है 50 टाइम्स, तो आंसर क्या होगा 50। तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना नंबर था ये 8, आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, f(x) इज इक्वल टू, ये इजी क्वेश्चन है, सर्च इंडिसेस से रिलेटेड है, ठीक है, घातांक से रिलेटेड है। क्या है 1/1 प्लस x की पावर n माइनस m और प्लस x की पावर p माइनस m। चलो प्लस, फिर देखो 1/1 प्लस x की पावर m माइनस n प्लस x की पावर कितना है p माइनस n और प्लस, फिर देखो क्या है 1/1 प्लस x की पावर क्या है m माइनस p प्लस x की पावर n माइनस p, इसका dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। सुनो, तो ये जो दिख रहा है ना एक्सप्रेशन इतना, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और 1 का डीसी क्या होता है 0 होता है। चलो पहले सोल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो सुनो n माइनस m पावर है, ठीक है, तो देखना 1 प्लस x की पावर n अपॉन x की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो x की पावर p माइनस m है, क्या लिखेंगे x की पावर p अपॉन x की पावर m। चलो नेक्स्ट 1/1 प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर क्या n, x की पावर p अपॉन x की पावर n प्लस 1/1 प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर क्या p प्लस x की पावर n अपॉन x की पावर p। चलो बताना एलसीएम क्या हो जाएगा, x की पावर m होगा और अपॉन में जो होगा नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो x की पावर m अपॉन x की पावर m 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर m x की पावर n और x की पावर क्या p। यहाँ बताना एलसीएम कितना होगा x की पावर m, और ये जो है कहाँ चला जाएगा ऊपर x की पावर m अपॉन x की पावर n मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो x की पावर n x की पावर m प्लस x की पावर क्या p प्लस x की पावर p कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में x की पावर p 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर p x की पावर m प्लस x की पावर n, ऐसा होगा। चलिए देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, सेम चीज है तीनों, ठीक है। एलसीएम यही रह जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस x की पावर क्या p। अब बताना ऊपर क्या रह जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर m x की पावर n और प्लस x की पावर क्या p, क्लियर। चलो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर, इसका वैल्यू 1। तो fx का वैल्यू जब इजी किए हो सोल्व किए हो तो कितना आया 1। अब डीसी करना है, तो fx का डीसी बोलो f डैश x और कांस्टेंट का डीसी कितना 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0, है ना इजी। चलो क्वेश्चन दिखने में लग रहा था भयानक लेकिन बहुत सरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 था, 11 होगा ये वाला। देखो क्या है, बाई इक्वल टू सेक एक्स और प्लस 10, यहाँ मिस प्रिंट है शायद कुछ क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन बाई के पहले कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इफ के पहले x प्लस 1 वैसे ही है। चलो सेक एक्स प्लस 10x माइनस 1 अपॉन में फिर क्या है 1 माइनस सेक एक्स प्लस क्या 10x, ठीक है। फाइंड करना है क्या dy बाई डी एक्स, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में सोच रहे होंगे सर ये तो u बाई v होगा, u बाई v नहीं, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको सोल्यूशन करोगे तो इजीली सम रूल में आ जाएगा, इसका आंसर सेक एक्स प्लस 10x आता है, यही वाला, ठीक है। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये जो ऊपर दिख रहा है यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर क्या है इसका, जब इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आने वाला है वो यही आएगा, सेक एक्स प्लस क्या 10x, रट जाना है इससे, ठीक है। सोल्यूशन करते कैसे हैं इसको, कैसे सोल्यूशन करते हैं देखो। तो जो बच्चा इंडियन नेवी एयरफोर्स का एग्जाम देगा वो डायरेक्ट रट जाएगा, ठीक है, कि ये इसका आंसर जो आने वाला है सोल्व करके सेक एक्स प्लस 10x भी आने वाला है, ठीक है। और फिर इसका डीसी करना सिंपल है, सेक एक्स का क्या होता है डीसी, बोलो सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का क्या होगा, हाँ वही जो याद किया होगा, बोलो हाँ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो तो हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा कि डायरेक्ट कैसे आ गया, ठीक है। चलो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये जो 1 दिख रहा है इसको आप लिखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 के जगह पे रिप्लेस कर देना, ठीक है। चलो माइनस 1 के जगह पे आप लिख सकते हो बबुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर, अपॉन फिर क्या है 1 माइनस सेक एक्स और प्लस में क्या 10x। नीचे वाले एक्सप्रेशन को कुछ भी मत करना, ऐसे ही रहने देना। बाई इज इक्वल टू बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले ये वाला फोटो को लिख लो, सेक एक्स प्लस 10x और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हो। और अपॉन क्या है 1 माइनस सेक एक्स और प्लस में क्या 10x, ठीक है। तो आप तो जान रहे हो क्वेश्चन सोल्व करना कितना आसान है, ठीक है, लेकिन हम ये लॉन्ग कर रहे हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू बताना ये कॉमन हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस 10x क्या हो जाएगा कॉमन। बताओ जब ये बाहर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 आएगा, माइनस ये फोटो जब चला जाएगा तो ये फोटो बच जाएगा, तो बोलो सेक एक्स में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सेक एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10x, और अपॉन में क्या अपॉन बताना 1 माइनस सेक एक्स और प्लस में क्या 10x, ठीक है। तो ये फोटो देखो उड़ जाएगा इससे, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x। चलो अब डीसी कर देना है, तो बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx क्या होगा, सेक एक्स का बोलो सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का डीसी बोलो सेक स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो कॉमन कर सकते हो सेक एक्स, तो जब सेक एक्स कॉमन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10x और प्लस यहाँ से सेक एक्स कॉमन करोगे तो क्या आएगा सेक एक्स, और ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत सरल था, जो बच्चे अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ इतना स्टेप करने की जरूरत है नहीं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो ये रट जाना, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट डीसी कर देना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये 11 नंबर था। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, ठीक है। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, बाई इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। एफ एक्स गिवन है, लिख लेते हैं, ऐसे दोनों कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, एक्स यहाँ पे रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू रियल, फाइंड एफ डैश 1/2, ठीक है।
हाँ तो सुनो, एफ डैश 1/2 फाइंड करना है। तो देखो इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये सिंबल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू अगर n है, वेयर n इज व्हाट, n इंटीजर, ठीक है। इसका वैल्यू ऑलवेज एक इंटीजर होगा, फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा तो एक इंटीजर होगा। तो जब भी इसका वैल्यू एक इंटीजर होता है देन तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू जो होगा n से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और n+1 से क्या होगा? लेस। क्या होगा? n+1 से लेस। तो सुनो, अगर ऐसा हो, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर 3 भी क्या है, देखो इंटीजर है ना, तो बोलो x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक इंटरवल जो होगा। देखो n था तो n से ग्रेटर इक्वल, यहाँ 3 है तो 3 से ग्रेटर इक्वल। और बताओ क्या है n, तो यहाँ पे n+1 है, तो 3 तो 3+1 क्या हो जाएगा? 4। तो याद रखना x का वैल्यू 3 और 4 के बीच कुछ भी रखोगे, बोलो 3 और 4 के बीच 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका वैल्यू 3 होगा, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। मतलब जो भी नंबर लिखा हो रहे उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, बट अगर इंटीजर रहेगा तो इसका वैल्यू इंटीजर होगा। जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, क्या होगा? 5। पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बताओ इसका लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 3.14। तो 3.14 के पहले वाला इंटीजर क्या होगा? 3, जस्ट पहले वाला, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए e जो एक्सपोनेंट होता है इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा? बताओ। तो 2 होगा। बताओ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 2.71, ठीक है। तो देखो 2.71 होता है, इसका वैल्यू 2 होगा। देखो तो यहाँ पे क्या है वैल्यू? हाफ, ठीक है। क्या है? हाफ। तो पहले आप क्या करो, हाफ के लिए लिख लो इसका वैल्यू, ठीक है। तो बोलो जब x का वैल्यू हाफ होगा, इफ x इज इक्वल टू क्या? हाफ। क्लियर? तो बोलो देन fx इज इक्वल टू क्या होगा? fx इज इक्वल टू, बताना 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो इससे जस्ट पहले इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। चलो तो देखो ये हाफ का मतलब क्या हुआ? 0.5। 0.5 का ग्रेटेस्ट क्या होगा? इससे पहले वाला इंटीजर कौन सा? तो देखो क्या हो जाएगा? x माइनस, बताओ जब x का वैल्यू हाफ होगा मतलब 0.5, तो उसका डब्बा क्या हो जाता है? 0। क्लियर? तो अब ओनली fx इज इक्वल टू क्या हो गया? x। तो अब डैश निकाल लो, f डैश x इज इक्वल टू क्या? बोलो x का डी से कितना? 1। अब क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू हाफ पे, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू क्या पुट करोगे? हाफ। तो यहाँ रखो हाफ। बोलो यहाँ पे हाफ पुट करोगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे x रहता राइट साइड में, तब आप x का वैल्यू हाफ पुट करते, बट क्या है यहाँ पे x नहीं है, तो 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो f डैश हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये 12 में क्वेश्चन था। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अभी कुछ बताए हैं और बताएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे। देखो कल या परसों से हम 11th का IIT JEE लेवल और बोर्ड लेवल सब साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि JEE लेवल अलग से बोर्ड लेवल अलग से। क्या करेंगे, बोर्ड लेवल का असाइनमेंट अलग से हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो JEE लेवल पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी असाइनमेंट अलग से, लेकिन पढ़ाएंगे साथ में, ठीक है। पढ़ना साथ में है, थ्योरी वगैरह सब चीज़, ठीक है। चलो तो फंक्शन टॉपिक वगैरह पढ़ाएंगे तो उसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, जो बच्चे अगर 11th में नहीं मजबूत है, ठीक है, फंक्शन वगैरह, तो पढ़ लेना ये सब, ठीक है। और ऐसे जो भी यूज आएगा हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, जो भी यूज होगा। चलो नेक्स्ट, ये कितना नंबर क्वेश्चन? 12। आगे 13 देखो क्या है। 13 कह रहा है x का वैल्यू लेस देन 2 है, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ किसका? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सुनो, इसके लिए कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। बताना √4 का वैल्यू क्या होता है? आप लोगों को पता हो, पढ़े होगे बचपन में, ठीक है। √4 का वैल्यू क्या होता है? बताओ √4 का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2 होगा। कितने बच्चे लोग कर रहे हैं प्लस माइनस 2 होगा?
कोई बच्चा कह रहा है सर +2 होगा, कोई बच्चा कह रहा है -2 होगा, कोई बच्चा कह रहा है इसमें से कोई नहीं। हाँ, तो कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है बोलो, +-2 के साथ कौन कौन है, क्या होगा, ये होगा। और +2 बोलने वाला बच्चा कौन कौन है, ये। -2 बोलने वाला कौन कौन है, चलो। और बाकी कौन सब हमारे साथ है ना। जो बच्चा नहीं बोल रहा है आंसर, बाकी सब रितेश सर पर डिपेंड है। चलो कोई बात नहीं। देखो तो इसका जो आंसर जो भी बोल रहा है बच्चा +-2 वो गलत है, ठीक है। √4 का वैल्यू +-2 बोलना क्या है, गलत है। रूट का वैल्यू जब भी होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। और -2 नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो रूट का वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रखना इस बात को, भूलना मत। √(x²) कभी दिखे तो पहले उसको मॉड में लिखना। पहले क्या इसमें लिखना, मॉड में। x² का वर्गमूल जब भी लिखना होगा x, तो x लिखना गलत हो जाएगा, पहले मॉड में लिखना, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखोगे, ठीक है। कब, जब इसके मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव होगा तो ज्यों का त्यों। अगर ये फोटो नेगेटिव है, x का वैल्यू अगर नेगेटिव दिखे तो क्या करो, x नेगेटिव है तो क्या करो, इसको लिखो और आगे माइनस लगाओ। क्यों, ये नेगेटिव तो है ही, और नेगेटिव के आगे नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और x जब 0 होगा तो 0 का मॉड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो देखो अगर ऐसा दिखे आपको 2 का स्क्वायर तो क्या करोगे, mod 2, और 2 का मॉड क्या होगा, 2। क्यों, पॉजिटिव है ना, तो ज्यों का त्यों। अगर आपको दिखता है -2 का स्क्वायर तो क्या करोगे, बहुत सारा बच्चा -2 लिखता है, गलत है, मॉड में लिखो -2, ठीक है। क्या में लिखोगे, मॉड में। और बताना ये जो -2 है कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो पता चल रहा है नेगेटिव है ये नंबर। तो जब भी नेगेटिव रहेगा मॉड के अंदर वाला पार्ट तो उसको लिख लेना है, आगे क्या लगाना है, माइनस। तो हमको पता है ये नेगेटिव है तो आगे क्या लगाना है, माइनस। तो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। क्लियर। तो याद रखना रूट का वैल्यू जो भी लिखना है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। चलो यहाँ देखो एक प्यारा सा सुंदर सा कुछ चेहरा दिख रहा है, ठीक है। a² -2ab प्लस b का स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। चलो तो d/dx √a² -2, a का काम कौन कर रहा है, x, और b क्या है, 2। फिर बताओ 2ab, फिर क्या, ये b का स्क्वायर है यहाँ पे, है। तो देखो क्या फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या होगा, a - b का क्या, होल स्क्वायर होगा ऐसा, a - b का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि स्क्वायर से रूट हटेगा तो x - 2 लिखते हैं, जो कि लिखना क्या है, गलत है, ठीक है। ये सीख लो कि जब भी x² का रूट लिखना होगा तो पहले मॉड में लिखोगे, किसमें लिखोगे, मॉड में, ठीक है। तो ऐसा लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है, मॉड में लिखना पड़ेगा। अब चलो मॉड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, मॉड से वैल्यू निकालने के लिए जो भी एक्सप्रेशन है पता करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ, ये जो x दिख रहा है पॉजिटिव हुआ तो ज्यों का त्यों लिखोगे। और अगर नेगेटिव हुआ ये एक्सप्रेशन मॉड के अंदर वाला अगर नेगेटिव हुआ तो इसको लिख के आगे क्या लगाना, माइनस। चलो तो देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या बोला है, x का वैल्यू 2 से छोटा है, x < 2। तो क्या करो आप, 2 से छोटा कोई नंबर बोलो, 2 से छोटा, हाँ बोलो कोई भी नंबर। देखो कोई 1 बोल रहा है, कोई -3 बोल रहा है, हाँ बहुत सारा कुछ भी रख सकते हैं, 2 से छोटा कोई भी नंबर। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर क्या है, 0। चलो 0 रख लेते हैं। रखो x का वैल्यू 0 रखो, 0 भी क्या है, 2 से छोटा है ना। तो 0 - 2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो फोटो दिख रहा है मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन x - 2 वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नहीं तो यहीं से देखो +2 को अगर इस साइड लाते हो तो क्या हो जाएगा, -2 लेस देन क्या, 0। तो बोलो x - 2 का वैल्यू 0 से छोटा है, और 0 से छोटा कैसा नंबर, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का मॉड के लिए क्या बताया गया है कि इसको लिखो और आगे क्या लगाना है, माइनस। बताया गया कि नेगेटिव जैसे ही दिखेगा मॉड के अंदर वाला तो उसको लिखो, आगे क्या लगाओ, माइनस, ताकि ये तो नेगेटिव है ही, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर। चलो अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ddx ऑफ -x, बताना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब डिफ्रेंशिएट करो u + v से,
बताओ x का DC x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ पे -x है तो क्या हो जाएगा -1, और कांस्टेंट का DC क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा -1। क्लियर? जो बच्चे कह रहे थे कि सर आंसर अपलोड कर दीजिएगा, तो क्या करो, जब पूरा सोल्यूशन कर ही रहे तो फिर आंसर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग आंसर मैच कर लेना। चलो, बहुत मेहनत लगता है टाइपिंग करने में मैथ्स का, ठीक है? और अभी लॉकडाउन में कोई मिल भी नहीं रहा है टाइपिंग करने का, तो आप लोग थोड़ा सा भी काम चला लो जब तक लॉकडाउन है, फिर क्या करेंगे हम प्रॉपर सबका आंसर रेडी कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर होगा ना, बोलो। x क्या कर रहा है π/2 से पाई तक, ठीक है? ये जो कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। x क्या है π/2 से पाई, तो क्या DC किसका फाइंड करना है, ddx ऑफ √1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन में क्या 2, ठीक है? चलो, इसका DC फाइंड करना है। देखो, पाई रेडियन का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है? 180 डिग्री। तो बोलो, जब 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री, तो x का वैल्यू जो होगा 90 से बड़ा और 180 से क्या छोटा होगा। क्लियर? तो देखना, 90 से 180 के बीच में ये क्या है 0 से 90, 0 से 90 जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और 90 से 180 जो होगा वो कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? चलो, तो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक साइन और एक कॉसेक, ठीक है? और बाकी सब नेगेटिव। चलो, तो एक प्यारा सा चेहरा ये देखो, आगे बहुत जगह दिखाई देने वाला है तुमको, इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में जितना भी पढ़ोगे हर एक जगह ये चेहरा दिखाई देगा। 11th में फॉर्मूला पढ़ना था 1 + cos 2 थीटा, क्या 1 + cos 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, अच्छे से याद कर लो, 11th वाला ट्रिक होगा फॉर्मूला, ठीक है? 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 1 + cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। चलो, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट अंडर, पहले सोल्व कर लो इसको, 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर, यहाँ x था तो क्या लिखोगे x अपॉन में बोलो 2। बताओ, इससे ये क्या हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमको क्या करो, शहीद कर दो, तो हम देरी नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट अंडर क्या आया cos स्क्वायर x। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है? खासकर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है? क्योंकि वो ऐसा माहौल उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है? चलो, तो स्क्वायर के वजह से रूट हटता है, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे मैक्सिमम गलती कर देते हैं, क्या लिखते हैं cos x। मतलब सभी बोर्ड वाले बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, जिसको नॉलेज का अभाव रहता है, ठीक है, वो ही करते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से पहले सोचना, हम क्या बताए हैं, रूट से जब भी कोई क्वांटिटी बाहर आएगा, जब भी कोई एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को पहले मॉड में लिखना है, ठीक है? चलो, तो ऐसा लिखना गलत है, पहले क्या करोगे मॉड में, क्योंकि रूट का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब बोलो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सुनो, तो cos x को अब चेक करना है, ये पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए देखो x का इंफॉर्मेशन दिया हुआ x के बारे में, π/2 से क्या पाई, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बट यहाँ पे है क्या cos, तो cos क्या होगा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव नंबर का मॉड, नेगेटिव एक्सप्रेशन का मॉड अगर लिखना होगा तो नंबर को लिखो, आगे क्या लगाना माइनस, ठीक है? चलो, तो इस एक्सप्रेशन को लिखोगे और आगे क्या लगाना माइनस, क्योंकि ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ना ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। अब चलो, तो माइनस कांस्टेंट है -1, कांस्टेंट को बाहर करोगे, -1 बाहर कर दो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ cos x, ठीक है? अब बताना cos x का डिफरेंशिएशन पढ़े होगे, याद कर लेना ये सब, ठीक है? -1 मल्टीप्लाइड बाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन के माइनस साइन होता है, ठीक है? चलो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x, और ऐसे अगर बच्चे इसको अगर नहीं ध्यान देते तो क्या करते हैं, इसका आंसर माइनस साइन x आता हो, जो कि क्या था गलत, इसको देखा करो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 के बाद।
तो ऐसे जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी चीज़ आपको नया लगे, सब नोट करते चलो कॉपी में, ठीक है, अच्छे से, ताकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा चीज़, ठीक है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करो, हम फिर से और अच्छे से बताएंगे। और अगर डिटेल से अगर फंक्शन के बारे में जानना है, ठीक है, तो बस कल या परसों से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th IIT JEE के लिए और प्लस बोर्ड के लिए भी, ठीक है। चलिए, NDA नेवी एयरफोर्स वाले बच्चे सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था, ये हो गया 16 होगा, ठीक है। चलो, y इक्वल टू गिवन है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये PDF जो बच्चे अभी नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या करें, सबसे पहले स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल माया मैथमेटिक्स क्लासेस ज्वाइन कर लें, उसमें क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगा और उसको आप सोल्व करेंगे घर बैठे, ठीक है। तो देखो, dy बाई dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाई dx क्या होगा, व्हाट, क्वेश्चन गिवन है a, जब x की वैल्यू क्या होगा 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और b ऑप्शन है, b नंबर क्वेश्चन है इसका, क्या है, जब x π/2 से क्या होगा, पाई, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड, और ये कौन सा, फर्स्ट। चलो, तो डेरिवेटिव फाइंड करना है कब, जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और इसका डेरिवेटिव कब, जब x क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। चलो, तो इसका फॉर्मूला तो देख चुके हो, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है बिना फॉर्मूला याद किए ये सब हम पढ़ लेंगे, तो संभव नहीं है, ठीक है। आप ये सब जो फोटो देख रहे हो ना, हमेशा मिलेगा आपको, इसलिए परेशान बहुत करेगा, इसलिए याद कर लो, ठीक है। परेशान ना हो इस वजह से क्या करो, इसको खत्म कर दो। बोलो, बाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो लिखो 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ, x। बोलो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर क्या, ओनली x, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, बाई इज इक्वल टू रूट अंडर, बताना, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, tan x। लेकिन क्या बोले थे कि जैसे ही स्क्वायर से लिखना मॉड में, रूट जब भी रूट से बाहर वैल्यू लिखना, ठीक है, तो मॉड में, ये फॉर्मूला देखो, ठीक है। अब चलो, मॉड से एक्सप्रेशन बाहर करोगे तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, ए नंबर क्वेश्चन जो है कि जब x की वैल्यू क्या हो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, सबका सब क्या होगा, पॉजिटिव। तो टेन भी क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड क्या, ज्यों का त्यों, पॉजिटिव अगर रहेगा तो उसका मॉड ज्यों का त्यों, ठीक है। बताना, बाई का डीसी क्या होगा, dy अपॉन dx, और tan x का डीसी कितना होगा, सेक स्क्वायर x, क्लियर, ये आंसर। चलो, फिर देखो इसका बी पार्ट क्या है, x गिवन है कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक। तो सुनो, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव होगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं टेन का, ठीक है। तो मॉड tan x को क्या लिखोगे, tan तो लिखोगे ही, सेकंड में चूंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का मॉड लिख के आगे क्या लगाना है, माइनस। क्यों, क्योंकि भाई हमको मॉड का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, रूट से जो वैल्यू आता है पॉजिटिव आता है। तो इस वैल्यू के लिए ये वाला फोटो नेगेटिव है, तो रूट का वैल्यू नेगेटिव शोभा नहीं देता है, ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आगे क्या लगाओगे, माइनस, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलो डिफरेंशिएट करो, बाई का डीसी क्या होगा, dy अपॉन dx, ठीक है। बोलो, माइनस tan x का डीसी क्या होगा, सेक स्क्वायर x, क्लियर, ये क्या हो गया आंसर। चलिए, तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिला होगा, और इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ये सब बातें दिमाग में रखना ताकि नेक्स्ट टाइम से गलती ना करो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। क्या देखा कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अच्छे से जिस बच्चे को मालूम नहीं रहेगा और डिफरेंशिएशन नहीं सीख सकता है, और जिस बच्चे को फॉर्मूला 11th का ट्रिगो नहीं मालूम है, ठीक है,
तो आप क्या करो, अच्छे से फॉर्मूला वगैरह रट जाओ। चलो 16 नंबर क्वेश्चन था ना, वो 15 था, ये 16, नंबरिंग गलती लिख दे रहे हैं। चलो 16 क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैच कर लेना पीडीएफ देख करके, ठीक है। नंबरिंग हम गलती लिख दिए होंगे, साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू, इसका क्या होल स्क्वायर। फाइंड करना है एफ डैश पाई बाई 4, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो देखो, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस क्या 2ab, 2a क्या है साइन एक्स बाई टू और b क्या है कॉस एक्स बाई टू। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब सुनो, ये फॉर्मूला एक होता है, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये 11th का ट्रिको का फॉर्मूला है, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो मल्टीपल सब मल्टीपल में पड़े होगे, ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जितना एंगल यहाँ पे रहेगा उसका हाफ होगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ 4 थीटा रहता तो उसका हाफ क्या होता, 2 थीटा होता। क्लियर, चलो तो देखा जाए एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये मालूम है साइन स्क्वायर उल्लू प्लस कॉस स्क्वायर उल्लू, ठीक है। अगर ये दोनों सेम रहा, ठीक है, उल्लू उल्लू, अगर यहाँ पे गधा हुआ तो यहाँ भी गधा होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर गधा हुआ प्लस कॉस स्क्वायर गधा हुआ, कितना 1। क्लियर, प्लस क्या है बताओ, ये जो देख रहे हो ये फोटो को देखो और ये फोटो को देखो और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर ये भेजा नहीं गया तो भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा। चलो तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है साइन थीटा, तो लिखो साइन, देखो यहाँ थीटा था तो इसलिए थीटा, यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या लिखोगे एक्स। अब देखो सम रूल में आ गया, बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना, ये किसका काम है तुम्हारा, ठीक है, मेरा नहीं तुम्हारा। तो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में करना पॉसिबल है नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोग का टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बोलो एफ एक्स का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और कांस्टेंट का डीसी कितना हो जाएगा 0, साइन एक्स का डीसी कितना होता है कॉस एक्स, तो ये आंसर कॉस एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 बाई इक्वल टू, देखो कितना आस हो पाता है, प्रोडक्ट रूल हो सकता है तो सम रूल खत्म कर देते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाई इक्वल टू tan x माइनस कॉड एक्स, ठीक है। क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो पीटी, प्रूव दैट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलो हाँ देखो, तो बाई इक्वल टू tan x माइनस कॉड एक्स। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, बोल रहे थे कि सर आप कोई बुक स्पेशल सोल्व करिए, आर डी शर्मा या फिर केसी सिन्हा या फिर एनसीईआरटी, ठीक है, या आर.एस. अग्रवाल। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सभी बच्चे गांव चले गए होंगे, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा कि सब बच्चे के पास बुक नहीं है, तो फिर क्वेश्चंस कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो क्या करो, इसीलिए हम क्या किए पीडीएफ दे दिए, ठीक है, टाइप करवा करके, ताकि बच्चे लोग अगर बुक नहीं भी ले गए हैं तो आप अपना पीडीएफ से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो देखो फिर ऐसा हम करेंगे कि जब एनसीईआरटी का जो बुक होगा ना उसका सोल्यूशन हम कर देंगे स्पेशल, उसमें क्या होगा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज क्या करेंगे सोल्यूशन कर देंगे। जिस बच्चे को थ्योरी देखना होगा तो यहाँ से इस लेक्चर में देख लेना, ठीक है। चलिए तो बाई इक्वल टू क्या है tan x माइनस कॉड एक्स, इसका डीसी बोलो, बाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो tan x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, याद है ना, हाँ बोलो, जो भी बच्चे देख रहे हो, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, सब लोग बोलते रहो, ठीक है। tan x का डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉड एक्स का बोलो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, अच्छे से याद करो। चलो तो क्या होगा कॉड का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो सुनो अब क्या करो, प्रूफ करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो इंटू में लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस और क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है।
तो कॉसेक स्क्वायर को लिखो 1 अपॉन क्या साइन स्क्वायर एक्स, होगा ऐसा। अब बोलो एलसीएम देखो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों एलसीएम हो जाएगा। ये जो फोटो है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये फोटो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन क्या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ऐसा क्यों लिख दिए, देखो 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3 दोनों एक ही चीज होगा, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब बताना क्लास 10th का, इसलिए बोले 10th का 11th का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बोलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ये ना प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट, चलिए देखते हैं 17 के बाद 18। चलिए 18 क्या है, y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या साइन एक्स, ठीक है। डिवाइड एक्स फाइंड करना है। देखो सम रूल में बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ये तो यू वाई भी है, नहीं अलग अलग करके तो देखो सम रूल आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन क्या साइन एक्स और माइनस 1 अपॉन क्या साइन एक्स। चलो y इक्वल टू एक साइन एक्स से एक साइन एक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स अपॉन क्या साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन साइन क्या कॉसेक एक्स, क्लियर। चलिए तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। 2 कांस्टेंट को बाहर करते हैं, साइन एक्स का डीसी बोलो क्या होगा साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, अच्छे से रट जाओ। कॉट एक्स का अभी लिखे थे क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 18 हो गया। तो घर पे जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी टाइम है आपको, अभी आपके पास फायदा उठाने का बहुत टाइम है। अच्छा है कोरोना का धन्यवाद करो तुम लोग कि तुमको पढ़ने का टाइम मिल गया है, ठीक है। 18 19 बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि टाइम बेकार का हो गया, घर बैठे ना पढ़ने को मन करता है ना और कुछ। तो अगर अच्छे से चाहोगे, ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए देखा जाए तो टाइम बहुत अच्छा अभी, ठीक है। चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन में क्या x। चलो अब ये भी लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा जैसा बच्चों को अगर पहली बार देखेगा तो इसको सम रूल में अगर करना है कन्वर्ट, तो पहले क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको क्या करो अलग अलग कर दो, ठीक है। बोलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी क्या हो जाएगा पावर 2 और 1 3 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर में 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा x में तो क्या होगा 2x, 2 मल्टीप्लाइड है 5 कितना होगा 10। चलो डीसी करो y का कितना dy अपॉन dx। बोलो एक्स क्यू का पावर मल्टीप्लाई में, पावर में कितना कम 1 कम, 3 माइनस 1 क्या 2। बोलो 5 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, 2 इंटू एक्स का डीसी बोलो 1, कांस्टेंट का डीसी आप 0 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 क्या 10x और प्लस 2, ये क्या हो गया आंसर, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी बच्चे अगर आपके कांटेक्ट में है 11th का और जो भी इंडियन नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो हम कल या परसों से अपलोड करते चलेंगे, ठीक है, रेगुलर। और 12th वाले बच्चे जो भी आपके फ्रेंड हैं उससे शेयर करें, बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा 20, y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ठीक है। चलो तो प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट y का स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो ये प्रूव करना है अपन को। देखो तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, बोलो
ए कांस्टेंट है, इसको रोकना पड़ेगा। साइन एक्स का डीसी बोलो कॉस एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स का डीसी क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डीसी कितना माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया। चलो प्रूफ जो करना है उसको देखो, ठीक है। ये क्या करना है अपन को प्रूफ करना है, तो ये क्या है LHS पार्ट है, ये क्या है RHS पार्ट, ठीक है। चलो लिखो LHS पार्ट जो अपन को प्रूफ करना है बाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। बोलो बाई बाई कितना है, लिखो a साइन एक्स प्लस क्या b कॉस एक्स और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है ये वाला, इसको लिखो a cos x, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाए माइनस b sin x। देखो साइन को हम a से डिनोट कर रहे हैं, कॉस को c से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ये समझ रहे हो ना क्या लिखा हुआ है साइन, ठीक है, साइन x का स्क्वायर। फिर बोलो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। आ रहा ना समझ में, हाँ क्या लिखा हुआ ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझदार हो तुम लोग। बोलो a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एस इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2ab। उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला ब्रेक करो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर था, यहाँ भी होल स्क्वायर होगा। हाँ बोलो क्या होगा तो a स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, चलो प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2a के जगह पे क्या है a cos x और b के जगह पे क्या है b sin x, ठीक है। ऐसा होगा। देखो ये वाला फोटो और ये वाला फोटो कर रहा है कि हमको क्या करो खत्म कर दो, तो क्या करते हैं इसको खत्म, है ना सेम चीज, ये प्लस में ये माइनस पे है। अब देखो ये वाला फोटो को देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर कुछ कॉमन होगा, होगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ बोलो कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग को अगर बोर्ड एग्जाम में देना होगा, ठीक है, तो ऐसे मत लिखना साइन स्क्वायर, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये देखो b स्क्वायर कॉमन करो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, कॉमन होगा b स्क्वायर, क्या आएगा कॉस स्क्वायर और क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। आंसर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही जो क्या था आपका RHS प्रूव करना, ठीक है। चलिए और कितना क्वेश्चन रह गया, एक और क्वेश्चन है, चलो इसको खत्म कर देते हैं, फिर कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल कर देंगे, ठीक है। चलो तो कल के वीडियो लेक्चर तक पूरा खत्म हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। फिर इसके बाद जो डिफरेंशिएशन में टॉपिक चलेगा वो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। चलिए तो देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगला क्वेश्चन 21 बतलाया गया था, फर्स्ट लेक्चर में बताए होंगे कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 f डैश x इक्वल टू व्हाट। सुनो f डैश x को ही स्लोप बोला जाता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स को ही स्लोप बोला जाता है, या फिर f डैश x को याद रखना स्लोप बोला जाता है। और इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अभी हम क्या किए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला दिए डेरिवेटिव के बारे में, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रख सकते हो dy बाई डी एक्स को स्लोप बोला जाता है या फिर f डैश x को स्लोप बोला जाता है, क्लियर। चलिए तो देखो एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिए ताकि आप लोग सीख लो, अभी से ही मालूम रहना चाहिए कि डिवाइड डिस्क क्या होता है। बोलो तो स्लोप फाइंड करना था x इक्वल टू 1 पे, तो पहले स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा f डैश x फाइंड करना पड़ेगा। चलो बोलो dc करना पड़ेगा f डैश x, बोलो कांस्टेंट है, रोको इसको, पावर मल्टीप्लाई में पावर में कितना कम 1 कम, बोलो पावर मल्टीप्लाई में पावर में कितना कम 1 कम,